Hello students, I am Omkar Deshpande. Welcome you back for the business study classes. Okay, so we are going to start with a new topic, that is controlling. Okay, before I start with the controlling, first let me tell you the how our business study journey has been started in PUC second year. It was the first topic which we have understood about introduction about the management, then we learnt about principles, then we went with the business environment where we understand the concepts of environment, external factors as well as internal factors. So external factors which we have learnt it. Then after that we have come with the functions of management. When it comes to functions of management, it was started with the first function, that is planning. Second was organizing. Then we went to staffing, then directing. Then now we came to part, that is last part, that is controlling. See, when it comes to the controlling, see, first as a company they are going to plan it out. Then they are going to organize the things. When they organize the things, for that human power, manpower is required, so that's what they go with the staffing process. Then after that, the person who required to give the directions, for that again leadership, motivation, supervision, these are the things which is being covered in that, which is being done. Then after that they will come across the concept, that is controlling. Actually controlling मतलब होता क्या है, इट्स वन ऑफ द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. तो ये कंट्रोलिंग क्या है, कंट्रोलिंग होने के बाद में फिर से हम जाते हैं प्लानिंग, देन इट लाइक दैट इट गो ऑन मूविंग इट आउट. तो पहले हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग मतलब क्या है. अभी कंट्रोलिंग मतलब ऑलरेडी प्लानिंग के टाइम में हमने एक स्टैंडर्ड सेट करके रखा है. वी हैव ऑलरेडी अ सेट अ स्टैंडर्ड्स. देन वो स्टैंडर्ड के हिसाब से वी स्टार्टेड वर्किंग इट आउट, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल परफॉर्मेंस. व्हेन ऑलरेडी target is set and we started performing it out, that is called actual performance. जब हम उन दोनों को कंपेयर करते हैं तो हमको ये तो पता चलता है कि एक ज़्यादा तो हुआ रहता है, कम तो हुआ रहता है. मीन्स डेरिवेशंस आ जाता है वहाँ पर, डेरिवेशंस आ जाता है, मतलब चेंजेस आ जाता है वहाँ पर. ओके, नाउ दैट चेंज विच वी हैव टू वर्क इट आउट, उसके ऊपर से वी विल टेक अ कलेक्टिव एक्शंस फॉर दैट. इफ अगर अच्छा हुआ देन ओके, देन कहीं ना कहीं हम स्टैंडर्ड सेट करने में थोड़ा कम सेट किया इसलिए ज़्यादा हुआ. अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, व्हाट आर दोस प्रॉब्लम्स आर देयर. ओके, ये दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड. दिस इज कॉल्ड एज द कंट्रोलिंग. ओके, तो हम एक एग्जांपल लेता हूं सो दैट यू विल एबल टू अंडरस्टैंड परफेक्टली. देखो, अ कंपनी लाइक सैमसंग एक बहुत ही बड़ा मोबाइल कंपनी है. वो लोगों ने एक स्टैंडर्ड सेट किया है. द स्टैंडर्ड इज दैट इन अ ईयर दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस 1 लाख मोबाइल्स. एक एग्जांपल, 1 लाख सेल फोन्स विच दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट आउट. ये उनका स्टैंडर्ड है. देन उसके हिसाब से जो एम्प्लॉयज वर्क करके रॉ मटेरियल लेके एवरीथिंग दे आर गोइंग टू डू इट आउट. ये करने के बाद में जितना वो लोग टारगेट अचीव किए, दैट दे आर गोइंग टू सी इट. सपोज फॉर एग्जांपल अगर 70 लाख वो लोग प्रोड्यूस किया है, दैट मीन्स स्टैंडर्ड सेट किया था 1 लाख, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया 70,000 सेल फोन्स. मतलब द डिफरेंस कितना आया, 30,000. ये 30,000 कैसा, हाउ दे हैव अंडरस्टूड व्हेन दे हैव कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड विद एक्चुअल परफॉर्मेंस. जब ये कंपेयर कर दिया देन दे विल फाइंड 30,000 एज अ कम हुआ है. तो दिस इज व्हाट आवर डेरिवेशन. तो यहाँ पर चेंज हुआ है 30,000. तो ये 30,000 क्यों नहीं हुआ है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द प्रॉब्लम दे हैव फेस्ड, क्यों अचीव नहीं किया है, ये सब कुछ जब जान के दे विल स्टार्ट टेकिंग कलेक्टिव एक्शंस ऑन दैट, और उसके ऊपर से वर्क करने के लिए स्टार्ट करते हैं. दिस एंटायर प्रोसेस इज कॉल्ड एज द कंट्रोलिंग. तो यहाँ पर द 4 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एक होता है एक्चुअल स्टैंडर्ड सेट करना है, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस करना है, देन उसको कंपेयर करना है, देन टेकिंग कलेक्टिव एक्शंस इन दैट. तो ये सब प्रोसेस हम जो करते हैं, फॉर दैट वी कॉल इट एज अ कंट्रोलिंग. एंड कंट्रोलिंग इज वन ऑफ द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट. ओके, चलो अभी डिटेल में पढ़ेंगे. सो मीनिंग पढ़ेंगे. व्हाट इज कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स एंश्योर दैट एक्टिविटीज इन एन ऑर्गेनाइजेशन आर परफॉर्म्ड एज पर द प्लान्स. तो कंट्रोलिंग का यही एक हो जाता है कि जैसा हम डे टू डे एक्टिविटी कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान वो हो रही या नहीं हो रही देखने का जिम्मेदारी कंट्रोलिंग का हो जाता है. अकॉर्डिंग टू प्लान इट इज वर्किंग और नॉट, दे आर गोइंग टू सी इट आउट, दैट इज कॉल्ड एज द कंट्रोलिंग.
तो एक डेफिनेशन भी देखेंगे। तो कंट्रोलिंग मतलब क्या है? मैनेजरियल कंट्रोल इंप्लाइज दैट मेजरमेंट ऑफ अकम्प्लिशमेंट अगेंस्ट द स्टैंडर्ड्स। व्हाटएवर जो स्टैंडर्ड सेट किया है, स्टैंडर्ड के हिसाब से मेजर करते हैं हम जितना अकम्प्लिशमेंट हुआ है, जितना कंप्लीट हुआ है। एंड द करेक्शन ऑफ डेरिवेशंस टू एश्योर अटेनमेंट, मतलब कहीं ना कहीं एक्चुअल स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के साथ एक्चुअल परफॉर्मेंस हम कंपेयर करते हैं, दैट टाइम विल कम टू नो अबाउट करेक्शन ऑफ डेविएशन, मतलब कम या ज़्यादा रहता ही है, टू एंश्योर अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकॉर्डिंगली टू प्लान्स, मतलब जितना प्लान किया है उसके हिसाब से हो रही है नहीं हो रही देखने का काम है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंट्रोलिंग। पहले एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उसको एक्चुअल में एक्चुअल में कितना हुआ है देखते हैं, देन उसको कंपेयर करते हैं, कंपेयर करने के बाद में कोरिलेशन या डाइवर्जन हो जाता है, उसके बाद उसके ऊपर क्या एक्शन लेना है ढूंढते हैं, अकॉर्डिंग टू प्लान वर्क हो रही है नहीं हो रही देखते हैं, दैट इज कॉल्ड एज दी कंट्रोलिंग अकॉर्डिंग टू कून्स ने बताया है। ओके, देन विल कम टू द इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है देखेंगे। द फर्स्ट थिंग इज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। अब ये अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल मतलब इट हेल्प्स इन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान्स एंड देयर बाय कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन गोल। इट इज ऑल्सो हेल्प इन फंडिंग आउट डाइवर्जन इमीडिएटली एंड टेक कलेक्टिव एक्शंस। तो कई बार क्या हो जाता है कि as a organization they will set a goal, according to that goal they have to work it out। तो गोल जब वर्क करते हैं तो प्लान्स दे हैव सेट, अकॉर्डिंग टू दैट दे आर वर्किंग इट आउट, दे आर गोइंग टू सी इट आउट। It thus guides the organization and keep it on a right track so that organization goal might be achieved। तो टाइम टू टाइम वो चेक करते रहते हैं whether on the track work is going or not, if it is not going what they have to do it। so these things when they go every time they are going to do it out, that means work will move systematically which they will able to achieve the whatever the goals which they have set out in the organization। देन सेकेंड वन आता है जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स। जब बात एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड आ जाता है, ऑलरेडी स्टैंडर्ड्स हमने सेट किया है, स्टैंडर्ड के हिसाब से वी स्टार्टेड वर्किंग इट आउट। सो अ गुड कंट्रोल सिस्टम एनेबल अ मैनेजमेंट टू वेरीफाई वेदर द स्टैंडर्ड्स आर सेट आर एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव। कहीं ना कहीं हमारे स्टैंडर्ड्स हमने ठीक सेट किया या नहीं किया ये भी हमको पता चलता है। व्हेन वी सेट अ स्टैंडर्ड, जब हम स्टैंडर्ड एक सेट करते हैं तो स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हुआ है देन वी हैव सेट द करेक्ट स्टैंडर्ड। अगर उसके हिसाब से नहीं हुआ है मतलब कहीं ना कहीं हम एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रखे हैं और नहीं हुआ है, कई बार ऐसे भी हो सकता है। सो लाइक दैट एक स्टैंडर्ड को भी हम यहाँ पर देख सकते हैं एक्यूरेसी में। एन एफिशिएंट कंट्रोल सिस्टम कीप्स केयरफुली चेक ऑन अ चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड इन द एनवायरनमेंट एंड हेल्प्स टू रिव्यू एंड रिवाइज द स्टैंडर्ड्स इन द लाइट ऑफ सच चेंजेस। अगर कुछ तो चेंज करना है तो चेंज भी वो लोग कर सकते हैं बाय सीइंग द प्रेजेंट सिचुएशन। तो लाइक दैट व्हाट हैपेंड, एक स्टैंडर्ड्स कैसा है ये भी मेजर करता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। Then we look at the third point, that is making efficient use of resources। जब बारी resources का आता है तो resources को ठीक से use करना है because resources are very scarce in nature। Okay, by exercising control a manager seeks to reduce the wastage and spoils of resources। Each activity is performed in ordinance with the predetermined standards and norms, thus ensure that resources are used in the most effective and efficient manner। तो जब बारी resources का आ जाता है तो इसको ठीक तरह से यूज करना होता है। व्हेन इट कम्स टू ठीक तरह से यूज कब हो सकता है, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट किया है, स्टैंडर्ड के हिसाब से काम चल रहा है तो रिसोर्सेज को अच्छा यूटिलाइजेशन हो जाता है। अगर हमने स्टैंडर्ड ठीक से सेट नहीं किया तो क्या हो जाता है, रिसोर्सेज विल गेट इन वेस्ट और उससे कंपनी को ही कॉस्ट का बर्डन का ज़्यादा हो जाता है। सो दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो इसलिए एक इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली मैनर हैंडल करना चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड का ज़रूरत बहुत ही हो जाता है और वो स्टैंडर्ड थ्रू कंट्रोलिंग से आ जाता है। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस मेकिंग एफिशिएंट रिसोर्सेज को अच्छे से हम यूज कर सकते हैं। देन लेट्स सी द फोर्थ वन, इम्प्रूविंग द एम्प्लॉयज मोटिवेशन। जब बारी एम्प्लॉय मोटिवेशन का आ जाता है तो अ गुड कंट्रोल सिस्टम एंश्योर दैट एम्प्लॉयज नो वेल इन एडवांस व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू एंड व्हाट आर द स्टैंडर्ड्स ऑफ द परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ विच दे विल बी अप्राइज्ड। मतलब कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयज को भी एक मोटिवेशन हो जाता है बिकॉज व्हेन दे कम टू द ऑर्गेनाइजेशन उनके सामने हमने एक स्टैंडर्ड सेट करके एक टारगेट दे दिया, ऑन दैट दे स्टार्टेड वर्किंग इट आउट। अगर उनको स्टैंडर्ड्स ही पता नहीं चला मतलब
मतलब हाउ दे आर गोइंग टू वर्क इट आउट, कैसे वो वर्क करेंगे वो भी हो जाता है, और क्या करना है कैसा करना है ये सब कुछ हमने एक स्टैंडर्ड सेट किया, इसके हिसाब से होना चाहिए, मतलब अकॉर्डिंग टू दैट दे आर गोइंग टू वर्क इट आउट। कहीं ना कहीं यही एक मोटिवेशन हो जाता है उनके लिए, मतलब एज ए एम्प्लॉय उसको हम ऐसे एक स्टैंडर्ड सेट करके ऐसा काम करने का तरीके बोल दिया, मतलब वही उसको मोटिवेशन हो जाता है। दस मोटिवेशन इट मोटिवेट्स देम एंड हेल्प्स देम टू गिव द बेटर परफॉर्मेंस, एक अच्छा परफॉर्मेंस देने में डेफिनेटली हेल्प हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग। तो नेक्स्ट देखेंगे एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन। एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन एंड ऑर्डर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट जहाँ तक एक कंट्रोलिंग सिस्टम एक अच्छा है, मतलब डेफिनेटली एक अच्छा सा सिस्टम हम डेवलप कर सकते हैं, अच्छा सा डिसिप्लिन हम मेंटेन कर सकते हैं। इफ अगर कंट्रोलिंग नहीं है, मतलब हम सिर्फ प्लान बनाते हैं लेकिन प्लान कैसा चल रहा है ये देखने के लिए तो कंट्रोलिंग चाहिए। अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो क्या हो जाता है, कौन क्या करने का समझ में नहीं आता है, एंड ऑल द थिंग्स व्हाट दे आर गोइंग टू डू इट आउट, इट मे बी नॉट अप टू द मार्क एंड दे मे नॉट अचीव व्हाट द टारगेट दे हैव सेट इट आउट। सो इसीलिए क्या कंट्रोलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर कंट्रोलिंग क्रिएट्स एन एटमॉस्फियर ऑफ ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक बार जब कंट्रोलिंग सिस्टम हम इंप्लीमेंट करने के बाद में वही एक ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो जाता है। इट हेल्प्स टू मिनिमाइज डिसऑनेस्टी बिहेवियर ऑन अ पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयज बाय कीपिंग अ क्लोज चेक ऑन देयर एक्टिविटीज। कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयज के लिए डिसऑनेस्टी या फिर लेजीनेस ये करने से वो मना कर देता है। वाई? बिकॉज व्हेन समवन इज कंट्रोलिंग द एंटायर थिंग, कोई तो हमको देख रही है या कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब डेफिनेटली हमारा जो काम है हम एक्यूरेटली करते जाते हैं। सो लाइक दैट व्हाट हैपेंड, कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर के ऊपर भी ये कंट्रोलिंग इंपैक्ट हो जाता है। सो लाइक दैट व्हाट हैपेंड, दिस कंट्रोलिंग विल डेफिनेटली हेल्प इन ब्रिंगिंग द ऑर्डर एंड डिसिप्लिन इन the organization. Then next 6 point आता है facilitating coordination in action. So when it comes to facilitating coordination in action, controlling provides direction to all activities and efforts for achieving the organization goals. Each department and employee is governed by predetermined standards which are well coordinated with one another, thus ensure that overall organizational objectives are accomplished. तो कहीं ना कहीं facilitating coordination in action, तो coordination all togetherly when they work it, definitely they are going to achieve the goals whatever it is set. बट ये अचीव करने के लिए प्रॉपर डायरेक्शंस चाहिए, वो डायरेक्शंस के हिसाब से एक प्रॉपरली स्टैंडर्ड सेट होना चाहिए, स्टैंडर्ड के हिसाब से दे स्टार्टेड मैनेजिंग इट आउट। एक स्टैंडर्ड है, मतलब हम भी उसको देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड दीज पीपल आर परफॉर्मिंग और नॉट, ये परफॉर्मेंस ठीक से हो रही है या नहीं वो देखने के लिए एक हेल्प हो जाता है। सो ये सब चीज़ें जो कुछ भी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड सेट किया रहता है, हम उनको बताते हैं कि एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसा करना है। सो ऑल द थिंग्स व्हेन वी आर डूइंग दिस थिंग्स, तो डेफिनेटली एक कोऑर्डिनेशन भी बिल्टअप हो जाता है। हु हैज़ टू डू व्हाट काइंड ऑफ अ वर्क वी विल अंडरस्टैंड। ये ऑल टुगेदरली व्हेन दे स्टार्टेड वर्किंग, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन का गोल भी हम अचीव कर सकते हैं और दिया हुआ टास्क भी विद इन अ टाइम विच वी आर गोइंग टू फिनिश इट ऑफ। तो ये रहा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छे से मैनेज कर दिया, वो कंट्रोल सिस्टम प्रॉपरली मैनेज हो गया, तो डेफिनेटली हमारा का जो ऑब्जेक्टिव वॉट एवर द गोल्स विच वी हैव सेट, वो गोल्स को हम अचीव कर सकते हैं। ओके, तो जहाँ तक जब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आता है, जहाँ से प्लानिंग हो या ऑर्गेनाइजिंग हो सकता है, स्टाफिंग हो सकता है, डायरेक्टिंग हो सकता है, तो ये सब चीज़ें सक्सेस हो सकता है व्हेन वी हैव मैनेज्ड प्रॉपरली कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम अगर ठीक से हम मैनेज कर दिया तो डेफिनेटली द वॉट एवर द गिवन टारगेट्स विच कैन बी अचीव्ड इजीली। ओके, दिस इज व्हाट अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। थैंक यू।